यमन हमेशा से मुश्किल में था, लेकिन 18 माह से जारी जंग ने मुल्क को बर्बाद ही कर दिया है। महीनों से जारी लड़ाई ने जिंदगियों को तबाह, लाखों लोगों को जख्मी, बेघर और भूख में मुब्तला कर दिया। पिछली जंगबंदी से उम्मीद जागी थी, लेकिन जैसे ही हम वहाँ पहुँचे तो ये भी खत्म हो गई। ये फैक्ट्री चिप्स बनाती थी। अब 10 अफराद हलाक और 300 बेरोजगार हो गए हैं। सऊदियों का कहना है कि ये असला डेपो था, लेकिन इसके मालिक मुझे बताते हैं कि यहाँ कोई हथियार या अस्करियत के सन नहीं थे। ये यमन में टारगेट होने वाली कई फैक्ट्रियों में से सिर्फ एक है। इसी कॉम्पाउंड में 4 फैक्ट्रियों को निशाना बनाया गया है और इस फैक्ट्री के मालिक के मुल्क में दीगर फैक्ट्रियों को भी मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया है। ये किसी जमाने में यमन की सबसे मसरूफ तरीन बंदरगाह होती थी और अब यहाँ सन्नाटा है। बागियों को असले की सप्लाई रोकने की कोशिश में सऊदी इत्तेहाद के कायम करदा मुहासरे की वजह से खुराक और इमदाद आने में शदीद ताखीर हो रही है। फजाई बमबारी से तमाम क्रेनें तबाह हो गई हैं, जिसकी वजह से जो इमदाद पहुँच सकती थी उसे उतारना भी मुश्किल है। एक ऐसा मुल्क जो कि रोजमर्रा खुराक के लिए भी 90% दरआमदात पर इन्हसार करता हो, वहाँ बमबारी और पाबंदियों से इंसानी सूरत हाल पर तबाहकुन असर पड़ा है। लाखों घर छोड़ने पर मजबूर हुए हैं और आरजी कैंपों में रह रहे हैं। ये शख्स चिल्ला रहा है, दुनिया को बताएं कि हम अजियत की जिंदगी गुजार रहे हैं। यमन की निस्फ आबादी को खुराक की फराहमी यकीनी नहीं है और उन्हें मालूम नहीं कि उनका अगला खाना कहाँ से आएगा। यहाँ के लोगों को महसूस होता है कि दुनिया उन्हें भूल चुकी है। ये वहशी सऊदी ये मासूम शहरियों पर हमला करते हैं, मार्केटों और घरों को निशाना बनाते हैं। यहाँ तक कि रात के वक्त जब लोग सो रहे होते हैं तो इन पर आकर बमबारी करते हैं। सऊदी हुकूमत इस बात की तरदीद करती है कि वो जानबूझकर आम शहरियों और इमदादी सामान को हदफ बना रही है। इस तनाज़े में दोनों फरीकों पर जुल्म करने का इल्जाम है, लेकिन ज्यादातर जंगों की तरह इस जंग में भी सबसे भारी कीमत यहाँ के लोग अदा कर रहे हैं।